प्यार में फंसता कैसे है? जैसे कि अगर आपकी उम्र अगर 20-25 साल का होता है, 20 साल का उम्र हुआ, तो हमारे अंदर प्राकृतिक देन है कि हमारे अंदर प्यार करने की इच्छा जागरूक हो जाता है। और ये प्यार कब उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है? जब हम किसी को देखते हैं, उसकी सुंदरता को, उसकी योग्यता को देखकर हम मोहित हो जाते हैं। उसकी सुंदरता को देखकर हम ऐसे मोहित हो जाते हैं कि उसके अंदर आकर्षित होने लगते हैं, उसके बस में होने लगते हैं। उस जगह पर क्या होता है कि जो हम काम करते हैं, जैसे हम अगर पढ़ाई काम करते हैं तो पढ़ाई से हमारा दिमाग धीरे धीरे हटने लगता है। पढ़ाई से दिमाग हटकर सीधे उस प्यार के जाल में फंसने के लिए जाने लगता है। लेकिन हम उस जगह पर यह कोशिश नहीं करते हैं कि हम क्यों प्यार के जाल में फंस रहे हैं। हम ये कभी समझ ही नहीं पाते, ऑटोमेटिक उसके ओर खींचते चले जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि उस प्यार के जाल में इस तरफ फंस जाते हैं कि अपना काम धंधा सब कुछ छूट जाता है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ छूट जाता है और हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो हमको जो प्यार का नशा चढ़ता है, कैसे चढ़ा? हम उसके बातों में आ गए, उसके बात को सुने, उसकी सुंदरता के मोह में आ गए। अगर हम उसके सुंदरता के मुंह में नहीं आते, ना ही उससे हम बातें करते, तो क्या हम ऑटोमेटिक प्यार के जाल में फंस जाते हैं? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि उसके प्यार में फंसने के कारण हम खुद हैं। हमने खुद उसको देखा, हमने खुद उससे बातें किया, उसके बातों में खुद हमने आया। जब हम उसके बात में आ जाएंगे, उसके सूरतिया मुंह पर आ जाएंगे, तो हमारा मन अपने से बेकाबू हो जाएगा। वह मन बस में नहीं रह पाता है, वह घिंचाव कर लेता है, चला जाता है और एक दिन उस प्यार के जाल में फंसकर मर जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो अगर आपके अंदर ये विश्वास है कि नहीं, हमको प्यार के जाल में फंसना नहीं, जब आपके अंदर ये समझदारी आ गया कि नहीं, हमको ये सब के जाल में नहीं फंसना है, तो आप तुरंत उस जगह पर अपने मुंह को मोड़ लीजिए और अपना पूरा दिमाग, अपना पूरा शरीर, अपना पूरा मन सिर्फ काम पर लगा दीजिए कि नहीं, हमको अगर पढ़ाई करना है, तुमको सिर्फ पढ़ाई की ओर ध्यान देना है, सिर्फ हमको पढ़ना है, उस तरफ नहीं जाना है। जैसे ये आंख है, आंख हमेशा सुंदर और अच्छा चीज देखने के लिए व्याकुल होता है, लेकिन हमको उस जगह से अपने दिमाग को, अपने आंखों को हटाकर बल्कि अपने कार्य में लगाना। नहीं, कुछ भी हो जाए हमको यही काम करना है, अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। जब अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने आंख को जब हम पढ़ाई पर लगाएंगे, तो कभी भी हमारा मन और दिमाग उधर जाने की कोशिश नहीं करेगा। क्योंकि अगर जाता है तो मेरी कमी है, मेरी बुद्धि की कमी है, मेरी कमजोरी है, जिसके कारण मेरा दिमाग उधर जा रहा है। इस कमी के कारण ही हम फंसते। लेकिन जो अपने आप को मजबूत बनाया है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बैठाया हुआ है, समझदार है, तो कभी भी इस जाल में वह नहीं फंसता है। ऐसा नहीं कि इस दुनिया में जितने भी लोग रहने वाले, जितने पढ़ने वाले लड़के हैं, सभी लोग प्यार के जाल में फंस जा रहे हैं और सब लोग बेकार हो, नहीं। कुछ लोग ही ऐसे हैं जो इस जाल में फंसकर अपने आप को बर्बाद किए। अगर सभी लोग उस जाल में फंसकर बर्बाद हो जाते तो शायद ये दुनिया नहीं चलती। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ लोग जाकर अपने आप को बर्बाद किए। लेकिन अगर आपको बचना है इन सभी चीजों से, तो आपको अपने आप को कंट्रोल में रखना होगा, उस सुंदरता के तरफ ध्यान नहीं देना होगा, बल्कि अपने काम के तरफ ध्यान देना होगा। तभी आप इन सारी चीजों से बच पाएंगे। अन्यथा अगर आप प्यार के जाल में फंसे तो आपकी जिंदगी बर्बाद अवश्य हो जाएगी।